नमस्कार। आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कर्मयोग के विषय में डिस्कस करेंगे कि कर्मयोग क्या है। ये कर्मयोग का जो टॉपिक है ये यूजीसी नेट योगा में भी है और जो सीबीएसई की 11th 12th का सिलेबस है योग का, सब्जेक्ट कोड जिसका 841 है, तो उसमें भी कर्मयोग है, जिसमें मेन टॉपिक है मेजर स्कूल्स ऑफ योगा। उसके अंतर्गत कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, हठ योग, पातंजल योग के विषय में पढ़ना है। तो आज हम कर्म योग के विषय में डिस्कस करेंगे कि कर्म योग क्या है। कर्म योग को समझने से पहले हम समझेंगे कि कर्म क्या है, फिर हम कर्म योग को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। तो आइए समझते हैं कि कर्म क्या है। कर्म जो है ये क्री धातु से बना है, जिसमें मन प्रत्यय लगा है। क्या लगा है? मन प्रत्यय। यानी इसका अर्थ होता है क्रिया या हलचल, अर्थात कोई भी क्रिया, कोई भी एक्टिविटी जो भी हम करते हैं, चाहे मन से कर रहे हैं, शरीर से कर रहे हैं या वाणी से कर रहे हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, मन में सोच रहे हैं, वो सब चीज़ें क्या हैं? वो कर्म है। कोई भी एक्टिविटी, कोई भी क्रिया, कोई भी हलचल हो रही है, वो क्या है? कर्म है। तो आइए अब कर्म को हम समझते हैं कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ कर्मा। तो कर्म के ये 4 प्रकारों को हम समझेंगे कि मुख्य कर्म कितने हैं, गीता के अनुसार कर्म क्या है, पतंजलि के अनुसार कर्म क्या है और वेदांत के अनुसार कर्म क्या है। कर्म के मुख्य प्रकार को पढ़ेंगे। गीता के अनुसार कर्म क्या है उसको हम समझेंगे। फिर पतंजलि के अनुसार कर्म क्या है उसको समझेंगे और वेदांत में कर्म क्या है इसको समझेंगे। तो सबसे पहले मुख्य कर्म के विषय में बात करते हैं। मुख्य कर्म यानी जो भी हम काम करते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक है विहित कर्म और एक है निषिद्ध कर्म। विहित कर्म ऐसे कर्म हैं जो शास्त्र के अनुकूल हों, जो शास्त्र में विहित हैं, जिससे अपना भी भला होता है, दूसरे का भी भला होता है। वो क्या है? विहित कर्म। यानी जो शुभ काम हम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, उसको क्या कहते हैं? विहित कर्म। और निषिद्ध कर्म, इसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि जो निषेध किया गया हो, जो मना किया गया हो, जिससे अपना और दूसरे का अहित होता हो, उसको क्या कहते हैं? निषिद्ध कर्म बोलते हैं। यानी जो नहीं करने वाले कर्म हैं। फिर जो विहित कर्म है इसके 4 मुख्य प्रकार हैं। पहला है नित्य कर्म। नित्य कर्म यानी जो हम डेली करते हैं, सुबह उठना, ब्रश करना, स्नान करना, फिर स्कूल अगर आपका है तो स्कूल जाना, ऑफिस जाना, जिसकी जो दिनचर्या है, फिर शाम को आना, भोजन करना, रात्रि विश्राम से लेकर सुबह से लेकर के रात्रि विश्राम तक की जो भी हमारी दिनचर्या है, वो सारी क्या है? वो नित्य कर्म के अंतर्गत आती है। फिर नैमित्तिक कर्म यानी जो किसी विशेष निमित्त के होने पर काम करते हैं हम। जैसे किसी के घर में छोटा बच्चा जन्म लेता है तो उसका छठी संस्कार होता है, मुंडन संस्कार होता है, फिर उपनयन संस्कार होता है, विवाह होता है। और जैसे किसी का बर्थडे हो, बर्थडे पर सेलिब्रेशन करते हैं, वो क्या है? वो नैमित्तिक कर्म है। किसी के विवाह पर या जो भी हम किसी विशेष प्रयोजन होने पर हम काम करते हैं, उसको क्या कहते हैं? नैमित्तिक कर्म कहते हैं। किसी निमित्त के आने पर जो भी हम काम करते हैं वो नैमित्तिक कर्म हो गया। फिर तीसरा है काम्य कर्म। काम्य यानी
जो किसी कामना, किसी इच्छा, किसी वासना के उद्देश्य से किया जाता है उसको कहते हैं काम्य कर्म। जैसे मान लीजिए कोई काम करता है, उसके बदले में उसको क्या चाहिए, तनख्वाह चाहिए, उसको वेतन चाहिए, पैसे चाहिए, तो वो क्या हो गया, काम्य कर्म के अंतर्गत आ गया। या पुत्रेष्टि, किसी को संतान नहीं होती तो पुत्रेष्टि यज्ञ हवन कराते हैं, किसी कहीं पर वर्षा नहीं होती तो वर्षा के लिए यज्ञ हवन कराते हैं। मतलब किसी भी कामना से, किसी भी इच्छा से जो भी हम काम करते हैं वो क्या होता है, वो काम्य कर्म होता है। फिर अगला है प्रायश्चित कर्म, यानी जाने या अनजाने में जो ये निषिद्ध कर्म है, अगर ये हमसे हो जाता है, ये निषिद्ध कर्म जाने या अनजाने में हुआ है, तो इसके पश्चाताप के लिए क्या करते हैं, प्रायश्चित कर्म करते हैं। तो ये कर्म के मुख्य कर्म के प्रकार हो गए। आइए अब हम समझते हैं कि गीता में कर्म क्या है। तो गीता के अनुसार 3 तरह के कर्म बताए गए हैं। पहला है कर्म, यानी जो भी हम काम करते हैं, जो भी अच्छा काम हम करते हैं, शुभ काम, किसी इच्छा को लेकर के जो भी हम काम करते हैं वो क्या है, कर्म कहते हैं उसको। फिर दूसरा है अकर्म, यानी इच्छा रहित होकर के निष्काम भाव से जो भी हम काम करते हैं, बिना परिणाम की चिंता, बिना फल की इच्छा के, बिना परिणाम की इच्छा के जो भी हम काम करते हैं उसको क्या कहते हैं, अकर्म कहते हैं। इसी को कर्मयोग भी कहते हैं, जिसको आगे हम भी डिस्कस करेंगे, आगे समझेंगे। फिर तीसरा गीता के अनुसार कर्म है, इसको कहते हैं विकर्म, यानी ऐसे कर्म जो नहीं करने चाहिए। ये जो निषिद्ध कर्म है इसी को गीता विकर्म कहती है। फिर पतंजलि के अनुसार क्या कर्म है, पतंजलि भी 4 प्रकार के कर्म बताते हैं। पहला क्या है, शुक्ल कर्म, शुक्ल यानी श्वेत, अच्छे कार्य, जो शुभ काम हो, जिससे अपना या समाज का, दूसरे का कल्याण हो, वो क्या है, शुक्ल कर्म है। कृष्ण, कृष्ण मतलब होता है काला, कहते हैं ना काला धंधा, काला धंधा यानी ब्लैक ना। कृष्ण कर्म यानी अशुभ काम, जिससे अपना या दूसरे का बुरा हो, वो क्या है, कृष्ण कर्म है। फिर तीसरा है शुक्ल कृष्ण कर्म, यानी कि पुण्य और पाप, शुभ और अशुभ दोनों के मिश्रण का जो कार्य है वो क्या है, शुक्ल कृष्ण कर्म, यानी थोड़ा अच्छा और थोड़ा बुरा जो हम सभी करते हैं। कभी हम शुभ काम करते हैं, कभी जाने अनजाने में शुभ काम हो जाता है, तो ये क्या है, मिश्रित कर्म भी बोलते हैं इसको, शुक्ल कृष्ण कर्म। फिर चौथा है और शुक्ल और कृष्ण कर्म, यानी न अच्छा न बुरा, यानी कर्म निष्काम कर्म, फिर यही चीज़ हो गया, यही क्या है, इसको भी, इसी को कर्मयोग भी कहते हैं। तो ये 4 प्रकार के कर्म हो गए, किसके अनुसार, पतंजलि के अनुसार। फिर वेदांत में कर्म क्या है, इसको समझते हैं। तो वेदांत में 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। पहला है संचित कर्म, दूसरा है प्रारब्ध कर्म और तीसरा है क्रियमाण कर्म। संचित कर्म क्या है, जो भी हमने पहले काम किया है वो जो स्टोर हुआ, जो भी हम काम कर रहे हैं उसका जो परिणाम है वो क्या होता है, कर्म का फल क्या होता है, स्टोर होता है। जो भी हम काम करते हैं तो जो उस संचय होता है, तो संचित हुआ कर्म वो क्या है, संचित कर्म है। फिर उन्हीं संचित कर्मों में जिनका वेग बहुत तीव्र होता है, जो कहते हैं ना कि पिछले का किसी के साथ अच्छा या बुरा होता है, कहते हैं ये पिछले समय में इसने बहुत अच्छा काम किया था, या किसी के साथ बुरा होता है तो कहते हैं कि पिछले टाइम पे इसने बहुत बुरा काम किया था। तो वही जो अच्छा या बुरा परिणाम देने वाले कर्म होते हैं उसी को कहते हैं प्रारब्ध कर्म। फिर चौथा है क्रियमाण, यानी कि जो काम हम अभी करने वाले हैं, जो अभी हमने करा नहीं है, जो करेंगे, उसको क्या कहते हैं, क्रियमाण। तो यदि आप क्रियमाण कर्म को अच्छे से करते हैं तो ये संचित और प्रारब्ध ये बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो क्रियमाण कर्म करके हम अपने जीवन को, आगे जो भी हमारा जीवन है उसको हम अच्छा बना सकते हैं। तो मुख्यतः ये कर्म के प्रकार हो गए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो कर्म को मुख्यतः हमने समझ लिया कि कर्म क्या है, मुख्य कर्म कितने हैं, गीता के अनुसार कर्म क्या है, पतंजलि के अनुसार कर्म क्या है और वेदांत में कर्म क्या है।
अब हम समझेंगे कि कर्म योग क्या है। तो आइए अब समझते हैं कर्म योग के विषय में। कर्म योग को यदि हम एक शब्द में समझें तो निष्काम कर्म ही क्या है, कर्म योग है। निष्काम कर्म का क्या अर्थ है? निष्काम, काम यानी इच्छा, कोई भी वासना, ये क्या है, काम का अर्थ क्या होता है? वासना या इच्छा, वासना या इच्छा। वासना या इच्छा से रहित होकर के जो भी हम काम करते हैं वो क्या है, कर्म योग है। कर्म योग को गीता के आगे के दिए 2 श्लोक हैं, इन 2 श्लोकों के माध्यम से हम और अच्छे से समझ पाएंगे। और जो भी योग के विद्यार्थी हैं उनको ये 2 श्लोक तो अवश्य ही पढ़ना चाहिए। अगर आप ये 2 श्लोक पढ़ लेते हैं, ये 2 श्लोक समझ लेते हैं, तो आप पूरे योग को और पूरे कर्मयोग को बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। तो आइए समझते हैं इन श्लोकों के माध्यम से कि कर्मयोग क्या है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कर्मण्येवाधिकारस्ते यानी हमारा जो अधिकार है वो किस में होना चाहिए? केवल कर्म में। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म के फल में हमारा अधिकार नहीं है। हमारा अधिकार कहाँ पर है? केवल कर्म में। और आगे क्या कहते हैं? माँ कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगो स्वकर्मणि, यानी कि आप कर्म के फल के विषय में चिंता मत करिए, कर्म के परिणाम के विषय में बिल्कुल चिंता मत करिए कि मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ ये मुझे याद होगा कि नहीं होगा, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा, 100 नंबर आएगा कि 50 नंबर आएगा कि क्या होगा। बिना इसकी चिंता किए हुए जो भी अपना काम है उसको करना। और क्या रहना है, कैसे रहना है? अटैच रहना है। संगो स्वकर्मणि, यानी कि संग नहीं बनाना है उससे, अपना अटैचमेंट नहीं लाना है किसी भी चीज़। जो भी आप काम करते हैं, जो भी हम व्यवहार करते हैं, उसमें निसंग होकर के, डिसअटैच होकर के अपने काम को करना ही क्या है? कर्मयोग है। ठीक इसी बात को और अच्छे से एक्सप्लेन किया है इसके जस्ट अगले वाले श्लोक में, गीता के 2 अध्याय के 48वें श्लोक में। क्या है? योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। सेम वही चीज़ कह रहे हैं फिर से कि योगस्थ कुरु कर्माणि, यानी योगस्थ होकर करके अपने कर्म को करो। और फिर संगम त्यक्त्वा धनंजय, जो संग है, जो अटैचमेंट है, जो भी काम आप कर रहे हैं उसका जो अटैचमेंट है उसको छोड़ करके, डिसअटैच होकर के अपने काम को करना है। फिर सिद्धि असिद्धि समो भूत्वाम, यानी सिद्धि यानी सफलता और असफलता, सफलता या असफलता में सम रहना है। समो भूत्वा, यानी सिद्धि और असिद्धि में क्या रहना है? सम रहना है। समो भूत्वाम समत्वम योग उच्यते, यानी कि लाभ हानि में, जय पराजय में, सफलता और असफलता में हमें कैसे रहना है? सम रहना है और अपने कर्म को करना है। बिना फल की चिंता किए, बिना परिणाम की चिंता किए हुए जो भी अपने को दायित्व मिला है, जो भी अपने को कर्म मिला है, उसको पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ करना, यही क्या है? कर्मयोग है। भगवान कहते हैं कि मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा, यानी जो तुम काम कर रहे हो वो सब कुछ मुझे समर्पित करके करो। और जब तुम मुझे समर्पित कर दोगे तो तुम्हारे लाभ और हानि, जय और पराजय सब कुछ मैं देख लूँगा। योगक्षेम वहाम्यहम्, तुम्हारा जो योगक्षेम है, तुम्हारी जीवन की जो अभी आवश्यकता है, जो भी इच्छाएं, जो भी तुम्हारी वासना है, उस सब की पूर्ति मैं करूँगा। लेकिन तुम अपने कर्म के फल को मुझ में छोड़ो। तुम्हारा काम, तुम्हारा अधिकार कहाँ पे है? केवल कर्म करने में है। फल के विषय में चिंता करके परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आजकल कितने ही लोग डिप्रेशन में रहते हैं और साथ में रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि वो चिंता में रहते हैं, भविष्य की चिंता में रहते हैं, भूत में जो उनसे शुभ अशुभ हुआ है उसकी चिंता में रहते हैं, उसके शोक में रहते हैं, भविष्य की चिंता में रहते हैं कि कल मेरा क्या होगा, रिज़ल्ट अच्छा आएगा कि बुरा आएगा, मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ इससे कहीं मुझे नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम परिणाम के विषय में सोचते रहते हैं और फिर उसके कारण हम अपने काम में पूरी तरह से नहीं लग पाते हैं। तो
भगवान यही कह रहे हैं कि जो भी तुम काम कर रहे हो उस सबको मुझे अर्पित कर दो, और तुम जय में जय, पराजय, लाभ हानि, सफलता असफलता को सम मान करके और उस कर्तव्य कर्म से अटैच होकर के बिना वासना बिना इच्छा किए हुए अपने काम को करो। तो जब हम भगवान को समर्पित करके कोई काम करते हैं तो अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारी हाथों में, नहीं हार तुम्हारी हाथों में। यानी जब हम भगवान को, ईश्वर को समर्पित होकर के कोई भी काम करते हैं तो क्या होता है जीत तुम्हारी हाथों में, नहीं हार तुम्हारे हाथों में। यानी भगवान के हाथों में क्या है? जीत है, उनके हाथों में हार नहीं है। तो जब हम ईश्वर को समर्पित करके अपने कर्म के फल को, अपने कर्म को करते हैं तो सदैव हमारी विजय होती है, सर्वत्र विजय होती है। इसलिए हमें कर्मयोग करना चाहिए बिना लाभ हानि की चिंता किए हुए, बिना सफलता असफलता की, जय पराजय की चिंता किए हुए अपने कर्तव्य कर्म को हमें करना है। यही क्या है? कर्मयोग है। यानी बिना इच्छा के, बिना वासना के अपने कर्तव्य कर्म को करना ही क्या है? कर्मयोग है। यदि आप कर्मयोग नहीं करेंगे, कर्म से अटैच होकर के काम करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा? उसके विषय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ध्यायतो विषयान पुंस, यानी विषयों के चिंतन से क्या होता है? संगस्तेषु उपजायते, तो उनसे क्या होता है? अटैचमेंट पैदा होता है, संग उत्पन्न हो जाता है। और संगात संजायते काम, यानी जब उससे संग पैदा होगा, अटैचमेंट किसी भी चीज़ से हमारी पैदा होती है, बनती है, तो उससे क्या होती है? हमारी इच्छाएं जागृत होती हैं, इच्छाएं बनती है। और जब हमारी इच्छाएं, हमारी कामनाएं, हमारी वासनाएं पूरी नहीं होती, उसमें कोई विघ्न पड़ता है तो क्या होता है? फिर क्रोध उत्पन्न होता है। यानी कामात क्रोधो भी जायते, क्रोध उत्पन्न होगा। जब आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी, आपकी कामना पूरी नहीं होगी तो क्या होगा? क्रोध उत्पन्न होगा। क्रोधात भवति सम्मोहा, और क्रोध से फिर क्या होता है? सम्मोह की स्थिति आती है, मूढ़ता, जिसको मूढ़ भाव कहते हैं, वो आता है। फिर क्या होता है? सम्मोहात स्मृति विभ्रम, यानी आपकी स्मृति में विभ्रम पैदा हो जाएगा, आपकी मेमोरी लॉस हो जाएगी। आप भूल जाएंगे कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। विवेक शक्ति ही आपकी ख़त्म हो जाएगी, जो कि अक्सर होता है। हम देखते हैं लोग क्रोध में आकर के भूल जाते हैं कि ये मेरे भाई हैं, ये मेरे मित्र थे, इन्होंने मेरे लिए क्या अच्छा काम किया था, सब कुछ भूल जाता है अगला। और फिर क्या करता है? उसकी स्मृति भ्रंश हो जाती है, और फिर क्या होता है? उसके विवेक का, बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, और जिसके बुद्धि का नाश हो गया, जिसके विवेक का नाश हो गया, उसका क्या होता है? पतन हो जाता है। तो इतनी चीज़ें होती हैं अटैचमेंट होकर के किसी काम को करने पर। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि निष्काम होकर के कर्म करो, निष्काम कर्म करो, यही क्या है? कर्मयोग है। यानी कामना से या इच्छा से रहित होकर के अपने काम को करना ही क्या है? कर्मयोग है। तो कर्मयोग के आज के इस वीडियो को यहीं पर हम पूरा करेंगे। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपकी यदि कोई विचार हैं, कोई आपके मन में डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।